हेलो एवरीवन। इस साल यूपीएससी मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है जीएस 2 के अंदर, दैट इज रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज इट्स लिमिटेशंस टू। कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट की सब्सिडी का मॉडल है वो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ये जीएस पेपर 2 में पूछा गया है। अब इसे अप्रोच कैसे करना है, देखिए पहले मैं आपको सब्सिडीज के बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूं। देखिए सब्सिडीज आर सपोर्ट मेजर्स गिवन बाय गवर्नमेंट टू रिलीव सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। मतलब सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से एक आपको सहारा होता है या सपोर्ट होता है जो आपका कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू को रिजॉल्व कर देता है। कोई भी, जैसे आपको मार्केट में सिलेंडर खरीदना है जो 1,000 रुपए का है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं तू 400 का ही खरीद सकता है, 600 हम पे कर देंगे, तो उन्होंने आपका एक फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस कर दिया। सो दैट इज सब्सिडीज। अब सब्सिडीज जो होती हैं वो दो तरीके से आपको दी जा सकती हैं। एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू, एक होता है इनडायरेक्ट, दैट इज डायरेक्ट सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज। अब डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से सिलेंडर मार्केट के अंदर 1,000 रुपीज का है जो उसका मार्केट प्राइस है। अब गवर्नमेंट को आपको सब्सिडी देनी है, मतलब आपका ये फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम करना है। तो डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, जब गवर्नमेंट आपके अकाउंट में जितना भी वो आपको सपोर्ट देना चाहे वो पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे, डायरेक्ट ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट आपको 1,000 रुपए के सिलेंडर के ऊपर 600 रुपए की सब्सिडी देना चाहती है, सपोर्ट देना चाहती है। तो वो क्या करेगी, जैसे अगर मैं एक बेनिफिशियरी हूं तो मेरे अकाउंट के अंदर वो 600 रुपीज डिपॉजिट कर देगी। मैं मार्केट से जाके 1,000 में वो सिलेंडर खरीद लूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे को 400 का पड़ा और गवर्नमेंट ने मेरा 600 रुपए का फाइनेंशियल बर्डन रिलीव कर दिया। ये है डायरेक्ट सब्सिडी, जिसमें आपके अकाउंट में सीधा पैसे डाल दिए जाते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट सब्सिडी। अब इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है मार्केट में भाई 1,000 रुपए का सिलेंडर है, आप इस शॉप से जाके सिलेंडर ले लेना, एक आईडी कार्ड या कोई भी अपना वो जो गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगी बेनिफिशियरी की, आप अपना कार्ड दिखा के इस दुकान से सिलेंडर ले लेना और आपको सिर्फ वो 400 का पड़ेगा। तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए सिलेंडर सस्ता कर दिया जाएगा। तो अगर मैं एक बेनिफिशियरी हूं और ये एक दूसरा इंसान है जो बेनिफिशियरी नहीं है, ये 1,000 में ही खरीदेगा, मैं अपनी आईडी दिखा के उस सिलेंडर को 1,000 की जगह 400 में खरीद लूंगा, 600 रुपए का सपोर्ट हो गया। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो सब्सिडीज दो तरीके से दी जा सकती हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर्स जिसमें जितनी भी सब्सिडी देनी है आपके अकाउंट में डल जाएगी, और दूसरा इनडायरेक्ट ट्रांसफर जिसमें आप डेडिकेटेड शॉप से जाके सस्ते में वो प्रोडक्ट ले लेना, अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए पूछा गया है, डायरेक्ट सब्सिडी के लिए। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्ट सब्सिडीज हटाना चाह रही है और ज्यादातर डायरेक्ट सब्सिडीज देने की कोशिश कर रही है। तो अब क्वेश्चन ये था कि डायरेक्ट सब्सिडीज के फायदे बहुत हैं पर नुकसान भी बहुत हैं। तो हम देख लेते हैं इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के फायदे क्या क्या हैं? सी अगर मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है तो सबसे पहला फायदा तो क्या है, सी कैश गिव्स यू फ्रीडम। सी लेट्स से मैं फार्मर हूं या कोई बेनिफिशियरी हूं, गवर्नमेंट मेरे को 600 रुपए मेरे अकाउंट में डलवा दे, तो मैं उसको किसी दूसरी चीज के लिए भी यूज कर सकता हूं जो मेरे लिए प्रायोरिटी है। भाई जरूरी नहीं है जाके सिलेंडर ही खरीदना है, आपको अगर लगता है कि आपको राशन की जरूरत है, आप सीधा जाके चावल खरीद लेना, गेहूं खरीद लेना, तो कैश से आपको फ्रीडम मिल जाती है। तो डायरेक्ट सब्सिडी का पहला फायदा, इट गिव्स यू फ्रीडम। सेकेंड, सी डायरेक्ट सब्सिडी का एक और फायदा है कि आपको गवर्नमेंट द्वारा जो शॉप्स बनाई गई हैं वहां से जाके खरीदने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट। और जब आप सी अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप गवर्नमेंट डेडिकेटेड शॉप से खरीदने जाते हैं प्रोडक्ट, तो वहां पे ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, करप्शन हो जाती है। अपना ही हक लेने के लिए, जैसे पीडीएस स्टोर्स हैं, अपना ही हक लेने के लिए आपको घूस देनी पड़ती है, करप्शन देना पड़ता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट का दूसरा फायदा क्या है कि आप किसी मिडिल मैन से डील नहीं करेंगे, आपको गवर्नमेंट शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट में, ये गवर्नेंस में करप्शन कम करता है। और तीसरा फायदा क्या है, गवर्नमेंट को इतने सारे विभाग नहीं बनाने पड़ेंगे। सी फॉर एग्जांपल अगर पीडीएस के लिए गवर्नमेंट मुफ्त राशन दे रहा है तो उसे एक पूरा वो क्या कहते हैं एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे और आपको बेनिफिट देने के लिए। लेकिन डायरेक्ट सब्सिडी में तो सीधा आपके अकाउंट में पैसा डलवाना है, तो गवर्नमेंट का वो वाला एक्सपेंडिचर भी यहां से कम हो जाता है। और लास्ट फायदा इसका, बेटर टारगेटिंग। सी जिस बेनिफिशियरी को हम सपोर्ट देना चाहते हैं उसी के खाते में पैसा जाता है।
इनडायरेक्ट सब्सिडी में तो क्या होता है, जिस शॉप पे आप जा रहे हो वो नकली बेनिफिशियरी हो, नकली आधार कार्ड, नकली आईडी दिखा के भी क्या कहते हैं अपना बेनिफिट ले सकते हैं. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डायरेक्ट सब्सिडीज? वन, इट गिव्स बेनिफिशियरी फ्रीडम. Second, it reduces corruption in the governance model. Third, there is better targeting of the beneficiary. And fourth, it reduces administrative cost of government. Government को इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्या क्या फायदे हैं वो हमने लिस्ट कर दिए. अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, जो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पूछा, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है. फर्स्ट, देखो कैश आपको फ्रीडम तो देता है, पर वो इंसान जिसके अकाउंट में आपने 600 रुपए डलवाए हैं, हो सकता है वो उसे अनप्रोडक्टिव यूज के लिए यूज कर ले. लेट्स से बच्चे की शिक्षा के लिए आपने उसके अकाउंट में 3000 या 600 रुपए डलवा दिए, वो बच्चे को एजुकेशन या सिलेंडर खरीदना या राशन खरीदने की जगह शराब में, गैम्बलिंग में पैसा लगाते. वन, अनप्रोडक्टिव यूज. और इंडिया में इतना लिटरेसी लेवल नहीं है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं. सेकेंड, इट मेक्स पीपल लेजी. से आप अकाउंट में पैसे डाल दोगे तो वो इंसान मेहनत करनी हो सकता है छोड़ दे कि अकाउंट में पैसे तो आ रहे हैं, अपना दिन की शराब वगैरह चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फर्स्ट इज अनप्रोडक्टिव यूज. सेकंड इज कि दैट कैन मेक पीपल लेजी. तीसरी प्रॉब्लम क्या है, सेंसस 2011 जो कि गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 58.7% हाउस होल्ड्स के पास ही बैंक अकाउंट है इंडिया के अंदर. हालांकि जनधन आने के बाद आज 90% के अराउंड ये बैंक अकाउंट्स जा रहे हैं, पर उनमें से बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो जीरो बैलेंस है, कभी ऑपरेट ही नहीं हुए. तो ऑफिशियल गवर्नमेंट का अगर आप डेटा लो 2011 सेंसस वाला, सिर्फ 58% हाउस होल्ड्स के पास बैंक अकाउंट है. तो पैसा किस, और बेस्ट पार्ट, पहले तो पैसा जाएगा किसके अकाउंट में, दूसरा मैक्सिमम जनता को बैंक अकाउंट इंडिया में यूज ही नहीं करना आता. देयर इज नो फाइनेंशियल लिटरेसी. वो अपने बच्चों को या जो एल्डर्स होते हैं अपने क्या कहते हैं डिपेंडेंट जिन पे वो होते हैं, उनको बोलते हैं अकाउंट, तो वो तो उनके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है. और तीसरा, यूनिक आईडी बेनिफिशियरीज की ढूंढना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. आज भी इंडिया के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की पेनिट्रेशन, इंटरनेट की पेनिट्रेशन नहीं है. तो आप आधार से जब वेरीफाई करोगे तो हो सकता है वो मशीन चले ना, तो उस टाइम पे बेचारा अपना हक लेने के लिए टाइम वेस्ट, या बैंक अकाउंट के साथ अगर आप उसके लिंक करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है. सो यू सी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैज लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, बट दीज आर सर्टेन इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट सब्सिडीज. वन, अनप्रोडक्टिव यूज. सेकेंड, इट कैन मेक पीपल लेजी. थर्ड, देर इज लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबके पास बैंक अकाउंट नहीं है. फोर्थ, देर इज लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंक अकाउंट है भी तो बैंक यूज नहीं करना आता, प्रॉब्लम हो सकती है. एंड देन फिफ्थ, यूनिक आइडेंटिटी नहीं है लोगों के पास, तो फेक अकाउंट्स बन सकते हैं और प्रॉब्लम्स, और इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी का इतना पेनिट्रेशन है नहीं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये क्वेश्चन पूछा गया. अच्छा, इनडायरेक्ट सब्सिडीज के फायदे और नुकसान जाने हो, वाइस वर्सा. इनडायरेक्ट सब्सिडी के फायदे हैं कि कम से कम जो सामान आप लोगों को दे रहे हो वो मिल जाएगा, है ना, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. लेकिन उसके नुकसान यही है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट के आपके ट्रांसफर के फायदे हैं, कि इनडायरेक्ट सब्सिडी के नुकसान यही है कि आप देखिए करप्शन बहुत हो जाता है. और लेट्स से अगर मेरे को राशन चाहिए, गवर्नमेंट मेरे को सिलेंडर दे रही है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता. मैक्सिमम टाइम तो लोग सिलेंडर लेते हैं और उसे ब्लैक मार्केटिंग करके बेच देते हैं. सो यू सी, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ओनली अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि इट इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो. सो वी हैव लिस्टेड. आप आंसर कैसे अप्रोच करेंगे? इंट्रोडक्शन के अंदर आप सब्सिडीज की एक डेफिनेशन दे सकते हैं. इट्स अ गवर्नमेंट सपोर्ट मेजर टू रिलीव सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल बर्डन. फिर आप उसके टाइप्स बता सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. और फिर आप बताएंगे क्वेश्चन का पहला पार्ट, व्हाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज प्रोग्रेसिव स्टेप, उसके बेनिफिट्स लिस्ट करेंगे. एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस रिलेटेड टू डायरेक्ट बेनिफिट्स, तो आप उसकी लिमिटेशंस लिस्ट करेंगे. और कंक्लूजन में आप दे सकते हैं कि देयर हैज टू बी अ प्रॉपर मिक्स ऑफ डायरेक्ट सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज. जब तक इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी या लिटरेसी इन जनरल प्रमोट नहीं होती है, तब तक आप अगर कैश देंगे तो इंसान उसे अनप्रोडक्टिव यूज के लिए उसका वो यूज कर सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है. सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस. असेंशियल आइटम्स लाइक फूड, राशन, एजुकेशन, इसमें इनडायरेक्ट सब्सिडीज चल सकती है, जैसे राइट टू एजुकेशन है. गवर्नमेंट पैसे नहीं डलवाता है, कहता है
कॉलेज स्कूल में आ जाओ, आपकी फीस माफ कर देंगे। तो एसेंशियल आइटम्स के लिए इनडायरेक्ट सब्सिडीज चल सकती है, लेकिन जो बाकी हैं, जो इकोनॉमिक मेजर्स के लिए आपके बाकी इकोनॉमिक चीजें हैं जैसे फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, उसके लिए हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ओर जा सकते हैं। थैंक यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर PYQ ऑफ मेंस एंड इट्स एनालिसिस। थैंक यू। हैव अ गुड डे।